गीत हुई सबसे पराई। दादी जी मान और गीत को मूवी की टिकट देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मूवी देखने के लिए जाओ। मान मान तो मना करता है, लेकिन गीत कहती है कि देखा ना दादी, ये बस ऐसे ही झगड़ा करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। जो मुझे पसंद हो वो तो ये करते ही नहीं है। तो दादी कहती है कि नहीं मान, तुम्हें मूवी दिखाने तो गीत को लेकर जाना ही पड़ेगा। मान कहता है मुझे मीटिंग में भी जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन दादी जी कहती है कि नहीं, मीटिंग वीटिंग सब छोड़ो और आप गीत को लेकर जाओ मूवी दिखाने के लिए। उसके बाद से मान कहता है कि चलो गीत तुम तैयार हो जाओ, और वो गीत को तैयार होने के लिए भेज देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस और जल्दी से ही मैं मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा, 8 बजे से पहले ही। तो गीत कहती है ठीक है, लेकिन मान बहुत देर तक नहीं आता है, 8:30 9 बज जाते हैं, लेकिन मान नहीं आता है। तभी मान का ड्राइवर आता है और गीत को लेकर जाता है जहाँ पर मान नहीं बुलवाया होता है। अब गीत वहाँ पर जाती है तो बहुत ही बड़ा सा रूम होता है और वहाँ पर अंधेरा होता है। गीत देखती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वो डर जाती है, सोचती है कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई, उसने मुझे गलत जगह पर तो नहीं छोड़ दिया, और उसके बाद से जाने लगती है। तो मान उसे आवाज़ देता है कि गीत मैं यहीं पर हूँ, रुक जाओ, और गीत रुक जाती है। उसके बाद से मान अपने दिल की बात गीत से कहता है कि एक लड़का था जो जिंदगी से रूठ गया था और खुशियों से उसने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई उन्हीं जंगलों पहाड़ों के बीच, और जिस लड़की को कुछ लोग मारना चाहते थे और मैंने उसे बचाया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन वो लड़की ही मेरी जिंदगी बन जाएगी। उसके बाद से हम दोनों एक साथ काम करने पर भी मजबूर हो गए और वो मेरी कंपनी में जॉब करने लगी, और उसके बाद से हमारा प्यार बढ़ने लगा और उसकी छोटी छोटी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, और अब हम दोनों की शादी हो गई। और ये सब कुछ कहता है मान अपने दिल की बात की, अब गीत ही मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है, और अगर सब लोग कहते हैं कि 7 जन्मों तक साथ रहता है तो मैं चाहूँगा कि हर जन्म में मुझे गीत का ही साथ मिले। और ये सब कुछ गीत देख रही होती है, सुन रही होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं उसके बाद से मान गीत को गले लगा लेता है और कहता है कि ये मूवी कैसी थी। तो गीत कहती है कि सुपरहिट, और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद से दोनों घर आ जाते हैं। अब दादी जी पूछती हैं कि आप दोनों मूवी देख कर आ गए, मूवी कैसी थी और कौन से हॉल में गए थे। और मान तो गया ही नहीं होता है। तो गीत कहती है कि नहीं दादी, ये मुझे मूवी दिखाने के लिए नहीं लेकर गए थे, देखा ना इन्होंने आपकी बात भी नहीं मानी। अब दादी कहती है कि क्यों मान, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते थे। और मान और गीत फिर से झगड़ा करने लगते हैं इसी बात को लेकर। गीत कहती है कि हाँ, ये आपकी बात मानते नहीं है ना मेरी बात मानते हैं। दादी जी अब नाराज हो जाती हैं और कहती है कि अब मुझे इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये दोनों आपस में झगड़ा ना करें। वहीं मान को गुस्सा आता है, वो कमरे में चला जाता है। तभी गीत सोचती है कि लो, मैंने बस दिखावे दिखावे के चक्कर में इतना कुछ बोल दिया। वो अंदर जाती है तो मान गेट लॉक कर लेता है और उसके बाद से गीत से कहता है कि अच्छा, तुम दादी के सामने बहुत मेरी खिंचाई करवा रही थी ना, अब मैं बताता हूँ। और वो गीत का हाथ पकड़ लेता है। तभी गीत कहती है कि मान, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि हम दोनों अलग अलग कमरे में सो सकें, और दादी को ऐसा लगेगा दोनों के बीच कुछ खटपट चल रही है, इसलिए दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, वरना फिर से हमें एक ही कमरे में एक साथ सोना पड़ेगा। तो मान कहता है हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। और वहीं इधर अब दादी सोचती हैं कि इन दोनों को हनीमून पे भेजना ही होगा, तभी इन लोगों की बात बनेगी आपस में। और वो शिमला की टिकट करवा लेती हैं, जो लेकर आती है एनी, और एनी के हाथ में वो टिकट होती है। और तभी दादी जी उसे कुछ देते हुए कहती हैं, ये लो, बहुत ही ये कीमती सामान है, और ये तुम्हारे दादाजी ने दिया था और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, शिमला इसे लेकर जाना चाहती हो ना। तो एनी कहती है कि हाँ, जिससे अर्जुन सोचता है कि अरे ये तो शिमला चला जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। क्योंकि भले ही वो एनी से नफरत करने का नाटक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनी से प्यार भी करता है। और एनी भी तो ये सब कुछ दिखावा कर रही होती है जानबूझ कर, कि देखूं कि अर्जुन के दिल पर क्या बीत रही है। उसके बाद दूसरी तरफ दादी जी कहने वाली हैं मान और गीत से शिमला जाने के लिए, हनीमून के लिए। तो देखना होगा दोनों जाते हैं या नहीं जाते हैं।